एक घने जंगल में एक संत अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। दिन रात एक ही नाम, श्री कृष्ण। उसी जंगल से एक किरात, एक शिकारी रोज निकलता। वह जैसे ही संत को देखता श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम करता और आगे बढ़ जाता। एक दिन जिज्ञासा जाग उठी। किरात बोला, बाबा, मैं तो मृगों का शिकार करता हूँ, आप जंगल में किसका शिकार करने बैठे हैं? इतना सुनते ही संत की आंखें भर आईं। वे फूट फूट कर रोने लगे। संत बोले, मैं श्री कृष्ण का शिकार कर रहा हूँ। किरात चौंक गया। अरे बाबा, आप रोते क्यों हो? मुझे बताओ, वह दिखता कैसा है? मैं पकड़ कर ले आऊँगा। संत ने कांपती आवाज़ में कहा। वह सांवला है, मोरपंख धारण करता है, बांसुरी बजाता है और जिसकी एक झलक में जीवन धन्य हो जाए। किरात ने निश्चय कर लिया, जब तक आपका शिकार पकड़ नहीं लाता मैं जल भी नहीं पीऊँगा। उसने जंगल में जाल बिछाया और प्रतीक्षा करने लगा। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। 3 दिन भूखा प्यासा, लेकिन विश्वास अडिग। दयालु ठाकुर से यह देखा न गया। जो भक्त दूर से पुकारे वह कैसे दूर रह सकते थे? बांसुरी की मधुर तान गूंजी और श्याम सुंदर स्वयं चल कर आए और स्वयं ही जाल में फंस गए। लेकिन जाल में कृष्ण नहीं फंसे थे, जाल में तो किरात फंस गया। उनकी भुवन मोहिनी छवि देखकर उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। वह बस निहारता रहा, निश्चल, निःशब्द। कुछ देर बाद उसे चेतना आई। संत का स्मरण हुआ। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया, शिकार मिल गया। फिर श्याम सुंदर से बोला, अच्छा बच्चू, 3 दिन भूखा प्यासा रखा, अब मिले हो और मुझ पर जादू कर रहे हो। श्याम सुंदर उसकी भोली बातों पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। किरात कृष्ण को शिकार की तरह अपने कंधे पर डालकर संत की कुटिया तक ले आया। बाबा, आपका शिकार लाया हूँ। संत ने जैसे ही दृष्टि उठाई, उनके होश उड़ गए। किरात के कंधे पर स्वयं श्री कृष्ण थे, जाल से झांकते हुए, मुस्कुराते हुए। संत तुरंत किरात के चरणों में गिर पड़े। फिर कांपती वाणी में ठाकुर से बोले, हे नाथ, मैंने जीवन भर प्रयत्न किया, घर बार त्यागा, भजन किया, आप नहीं मिले और इसे सिर्फ 3 दिन में मिल गए। भगवान मुस्कुराए और बोले, इसके निष्कपट प्रेम ने मुझे बांध लिया, इसके वचनों पर अटूट विश्वास ने मुझे इसके पास खींच लाया। मैं भक्तों के प्रेम के अधीन हूँ और जिस पर संतों की कृपा पड़ जाए उसे मैं तुरंत अपनी शरण देता हूँ। किरात जानता भी नहीं था कि भगवान कौन है, लेकिन वह रोज संत को प्रणाम करता था और यही संत प्रणाम, यही संत दर्शन 3 दिन में ठाकुर से मिलवा गया। यही है संत संगति का फल। संत मिलन को जाइए, तजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन्ह यज्ञ समान। हरे कृष्ण, हरे राम, राम राम, हरे हरे।